बहुत अच्छे होकर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। जीवन में प्रेम के बिना चाहे कितने भी आलीशान मकान या हीरे जवाहरात जमा कर लो, सब धूल के समान है। रोज झगड़े करो, पर शाम होते होते सब कुछ सुलझा लो। रिश्तों की गहराई यही है कि वे लड़ाई के बाद भी बने रहें। जिंदगी की मुश्किलें अब मजा देने लगी हैं, इसीलिए चैन से जीने का मशवरा मत दो। दूसरों के जीवन में झांकने से बचो। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। लोगों का किरदार आजकल हेलमेट जैसा हो गया है, जरूरत पर पहना और फिर उतार दिया। दिल तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, क्योंकि हर चेहरे में ईमानदारी नहीं होती। किसी इंसान को पत्थर समझकर मत ठुकराओ, उसे तराशने का प्रयास करो, क्योंकि हर पत्थर में एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है। औरतें अपनी इच्छा और पीड़ा को दबाती रहती हैं। यही कारण है कि उनके भीतर अपार धैर्य और त्याग की क्षमता होती है। मत अभिमान करो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरह न जाने कितने इंसानों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। नींद और निंदा पर विजय पा लेने वाला इंसान जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बनता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा। एक बात याद रखना, अगर आज तुमने किसी को बचा लिया तो कल वो तुम्हें बचा सकता है। यही इंसानियत का सबसे खूबसूरत लेन देन है। पैसा ये कहता है कि मैं ऊपर तो नहीं चलूंगा, लेकिन जब तक नीचे हूं तुझे ऊंचा उठाने में मदद जरूर करूंगा। दुनिया में सबसे गरीब वही होता है जिसके पास हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हिम्मत है तो हर कमी में भी उम्मीद बची रहती है। हर यार को राज मत बताओ, यहां यारों के भी यार होते हैं, और कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मेरा भरोसा यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर तूफान में खड़ा रहना सीख जाता है। अब यही लगता है कि दिल की बातें दिल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कान सुनता है, पर बहुत कम दिल समझते हैं। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम भरोसे से नहीं, समझदारी से जुड़ते हो, और जब तुम्हारे भीतर की शांति बाहर की दुनिया से ज्यादा मजबूत होती है। कद किसी का बड़ा हो या छोटा, उससे ज्यादा अहम होती है उसकी सोच, क्योंकि सोच ही है जो इंसान को ऊंचाई देती है, न कि उसकी उम्र, पद या प्रतिष्ठा। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अपने अनुभवों से सीखना जानते हैं। और जो इंसान बड़ा सोचता है वही वास्तव में बड़ा होता है। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही एहतियात से संभाल कर रखा जाता है। जैसे सोना तिजोरी में और कांच नाजुक हाथों में, ठीक उसी तरह सच्चे रिश्तों को भी समर्पण और समझदारी से संजो कर रखना पड़ता है। जब किसी की कद्र करना बंद कर देते हो तो वो रिश्ता धीरे धीरे खामोशी में दम तोड़ देता है। अगर उसूलों पर आंच आने लगे तो टकराना भी जरूरी है, क्योंकि बिना रीढ़ के खड़े रहना सिर्फ जीना नहीं, गिरना कहलाता है। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि यह भगवान की नजर में होता है। सोच का फर्क होता है, और समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने जीवन में ठोकरें नहीं खाई हैं तो मंजिल की असल कीमत कैसे समझ पाओगे। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसके सभी गुण दोष के साथ अपनाओ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा होती हैं। घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। आपकी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब पहले जो व्यक्ति सेकंड में रिप्लाई करता था वह अब घंटों में रिप्लाई करता है। यही समय है जब आप अपनी असल वैल्यू को समझते हैं। महंगे कपड़े किसी के शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी झलक जाती है। याद रखो, असली पहचान बाहरी आवरण में नहीं बल्कि विचारों और कर्मों में होती है। इश्क अक्सर बेरोजगारों का काम लगता है, लेकिन टिकता केवल तब है जब उसमें जिम्मेदारी और स्थिरता हो। जो छोड़कर चला गया उसके लिए आंसू बहाने से बेहतर है कि मुस्कुराते हुए खामोश हो जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। प्यार से बात करना केवल भावनाओं का नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक है।
इसलिए अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो समझ लो कि वह तुम्हारे लायक नहीं। दुनिया में कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। अपने जीवन में किसी की मदद करो और देखो कि सच्चा सुकून कहां मिलता है। लेकिन यह भी समझ लो कि जो दिल के साफ होते हैं वे कम ही लोगों के लिए खास होते हैं। किसी के करीब जाकर ही यह एहसास होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं होता, कुछ लोगों की बातें भी उसी के बराबर होती हैं। अक्सर जब हमें अपने खास रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे हमें नजर ही नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन याद रखना, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग कड़वे होते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग मीठा बोलते हैं और दिलों को छलते हैं। इंसान तब अकेला हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी दे सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करो। अपने सम्मान की इच्छा है तो दूसरों का सम्मान भी करो। सिर्फ बोलने को जुबान नहीं मिली, सुनने को भी कान मिले हैं। हर इंसान इस संसार में दर्द का अनुभव लेकर चलता है, लेकिन कमाल की बात है फिर भी कोई किसी और के दर्द को महसूस नहीं करता। यही कारण है कि आज संबंधों में संवेदना कम और अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। तो हे आत्मन, उन रिश्तों को संभालो जो मौन में भी तुम्हारे अपने हैं, और उन रास्तों पर चलो जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तभी पवित्र होगी जब तुम स्वयं को भीतर से सत्य, शांत और संतुलित रख सको। कभी कभी तुम्हारी पूरी दुनिया दो झूठ पर टिकी होती है, एक कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं और दूसरा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन इन्हीं भ्रमों में जीते जीते तुम जीना सीख जाते हो। जीवन में आवश्यकता और इच्छाओं का फर्क समझ लो। जब जरूरत समझ में आ जाए तो जिंदगी की मुश्किलें आधी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जो दया और साहस दोनों को साथ लेकर चलता है वह न सिर्फ अपना भाग्य बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की किरण बन जाता है। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ आती है। रिश्ते हों या लोग, भावनाएं हों या क्षण, सब कुछ तभी मूल्यवान लगता है जब वो दूर या खो चुके होते हैं। जिंदगी में दो हमसफर कभी साथ नहीं छोड़ते, एक है दुहक और दूसरी है जिम्मेदारियां। ये दोनों ही तुम्हें भीतर से तोड़ते नहीं बल्कि आकार देते हैं। कौन क्यों चला गया ये सवाल मत करो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही सीख ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हां, भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन ये दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करेगी, भुला देगी। किसी के दर्द की गहराई वही समझता है जिसने खुद घाव खाए हों। लेकिन बुरे वक्त में जो लोग बुरा रवैया अपनाते हैं उन्हें माफ करना जरूरी है, पर भूलना नहीं। निस्वार्थता ही सबसे बड़ा ईश्वरत्व है। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है, लेकिन तुम अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो और नियम पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो अपने जीवन को अनुशासन में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दूसरों की ज्ञान की बातें सुनकर खुद बिना कुछ किए केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंततः बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे अपनाने से सार्थक होता है। धर्म युद्ध में कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। जो धर्म के पक्ष में नहीं है वह अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में। सत्य के मार्ग पर रहना ही धर्म है, और जो इससे दूर है वह स्वयं को भी धोखा दे रहा है। यदि सम्मान, प्रेम और अपनापन केवल एक तरफा मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। रिश्ते समान भाव से निभाए जाते हैं, न कि किसी एक के त्याग से। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और अंत में कुछ हाथ भी नहीं लगा। जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम केवल दूसरों के लिए जीते रहोगे, लेकिन अपने लिए नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो पीड़ा देता है वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाता है। संसार का नियम स्पष्ट है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर लगती है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस दिशा में ऊर्जा लगाते हो, खुश रहने में या दुखी रहने में।
अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चा होता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। हम न आस्तिक हैं न नास्तिक, हम केवल वास्तविक हैं। सत्य वही है जो तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। हमेशा सच बोलो, भले ही यह कठिन लगे, क्योंकि सच ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे चरित्र को उज्जवल बनाता है। झूठ कितने भी बड़े हों, लेकिन सत्य का एक किरण भी उन्हें मिटा सकती है। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, जैसे असली फूलों पर इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती। रिश्तों की गहराई दिल की सच्चाई से बनती है, संख्या से नहीं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें विश्वास और अपनापन होना चाहिए। दिल साफ रखोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ होगी। याद रखो, दुनिया में दो जगह सबसे सुरक्षित हैं, किसी के दिल में रहना या किसी की दुआओं में शामिल होना। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं उनसे बचो, क्योंकि झूठे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं, और जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जिंदगी में विश्वास को सबसे ऊंचा स्थान दो। विश्वास का अर्थ है निर्भयता, निश्चिंतता और अदम्य आत्मशक्ति। जिस क्षण तुम खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगी। जीवन में संघर्षों से घबराओ मत। हर बुरा अनुभव तुम्हें सिखाने आता है। जैसे आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही मुसीबतें तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं। वक्त जब बुरा होता है तो हर कोई तुम्हें आजमाने लगता है। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा है। अगर किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई तो उसे याद करके एक कदम उठाना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी सच्चाई और परवाह का जवाब न मिले तो समझ लो कि उनकी नजर में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है। प्रेम का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। यही तड़प तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितना सच्चा भाव और कितनी गहराई है। ज्यादा साफ दिल रखने वाले लोग इस दुनिया में अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि न वे खुद का बुरा सह सकते हैं और न ही किसी और का बुरा करना जानते हैं। संगत का असर गहरा होता है। खनक सत्य को चुप करा देती है, क्योंकि जब सत्य अपनी आवाज उठाता है तो हर झूठ और छल छिप जाता है। इंसानों की असली पहचान उनके कर्मों से होती है, न कि उनके कपड़ों से। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, लेकिन असली इंसानियत उनके कर्मों में होती है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने अपनी कमजोरी रखते हैं तो यह हमें कमजोर बनाता है, न कि हमें ताकतवर। अगर कामयाब बनना है तो हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली हर छोटी बात हमारे सफर को मुश्किल बना देती है। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वही गंगा जल कहलाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय हो। जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमें समझ नहीं आता कि वह लम्हे कितने खास होते हैं। जीवन रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह हमें तब समझ आता है जब हमें अपने बीते समय को याद करते हुए मुस्कान आती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करे, अगर उसका दिल सच्चा ना हो तो उसकी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। सच्ची सुंदरता दिल से आती है, और चेहरे की सुंदरता तो बस क्षणिक होती है। अगर किसी के सपने और ख्वाहिशों की वजह से हमें झुकना पड़े तो उन ख्वाहिशों को आग लगाकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे अपने अंदाज और नजरअंदाज से आसान बनाना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीका अपनाकर इन्हें आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी किसी की याद आए और उसे फोन भी ना कर पाए, ऐसे हालातों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द और कठिनाई के बाद जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। तो यह मत समझो कि वह दंड दे रहा है। हो सकता है वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो ताकि उसमें कुछ और बेहतर दे सके। हर नुकसान के पीछे कोई बड़ी योजना छुपी होती है, जो अभी नहीं दिखती, लेकिन समय पर समझ आ जाती है। जो लोग जितना अधिक दूसरों की चिंता करते हैं, अक्सर वही सबसे कम समझे जाते हैं। लेकिन तुम्हें समझने वाले कम हो या ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता। जब तुम सच्चे हो तब तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारा साथी बन जाती है।
और जब आत्मा जाग जाए तो फिर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो केवल मनोबल गिराने के लिए होते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, हुई दीदी बुतिया ये रहता है, वही व्यक्ति असल में सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब मैं खुद पर हंसता हूं तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। समय का खेल अनिश्चित होता है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। मोहब्बत जब सच्ची हो तो अंधेरों में भी रोशनी मिलती है और पत्थर जैसे दिल भी पिघल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो बदल जाते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। गैरों से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि चोट वहां से नहीं अपनेपन से लगती है। इसलिए इस दुनिया के फरेबों में उलझने के बजाय खुद के उसूलों पर चलो, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सह सकता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे पर दिखाए गए झूठ पर आंसू बहाते हैं और सामने खड़ी सच्चाई को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। भावनाओं की कद्र अब कहानियों में बची है, असल जिंदगी में नहीं। ऐसे में दिल को बड़ा रखो। जिंदगी को समझना आसान नहीं है। कोई अपने सपनों की तलाश में अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों की खुशी के लिए अपने ही सपनों को छोड़ देता है। दोनों ही अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन जीवन का संतुलन इन्हीं दो राहों के बीच बना होता है। अगर कभी तुम्हारी बातें पीठ पीछे हों तो डरना मत, क्योंकि बातें केवल उनकी होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। तुम्हारे बारे में लोग तभी बोलते हैं जब तुम्हारे होने का असर उनकी सोच पर पड़ता है। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, पर जब मित्र दुख में हो तो बुलावे की प्रतीक्षा मत करो। सच्चा मित्र वही होता है जो खुशी में शालीन रहे और दुख में संबल बन जाए। इस संसार में अधिकतर दुख इस भ्रम से पैदा होते हैं कि लोग सोचते हैं उनके पास दूसरों से अधिक समझ है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही होता है जहां अहंकार नहीं होता। किसी को बदलना आसान नहीं, क्योंकि परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे। जबरदस्ती किया गया बदलाव केवल संबंधों में दूरियां लाता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं को उससे दूर कर लो, क्योंकि आत्मसम्मान ही सच्चा संबंध होता है। जो लोग अपने दुख को छुपाकर भी दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते हैं, वे ही इस संसार के सबसे मजबूत लोग होते हैं। वे अपने दर्द को किसी पर थोपते नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए वे दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाकर अपने जीवन को भी सार्थक बना लेते हैं। जब लड़ाई अपनों से हो तब हार जाना ही समझदारी है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तब जीत जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अपने भीतर की हार इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हें हल्का समझने लगे। मिर्ची भी बिक जाती है क्योंकि उसमें तेज होता है। इसी तरह सत्य भी मूल्यवान होता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को अपनी जीवन शैली बना लेता है, वही वास्तव में सबसे मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं टिकती, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है, क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है।
रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। फितरत, सोच और हालात तीनों में अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और विचार ही उसे वैसा बनाते हैं। इसलिए लोगों को उनके चरित्र से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं मिटते। पाप तभी मिटते हैं जब हृदय और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता से अधिक आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। संस्कार, तहजीब और सलीका किसी भी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी कि रोटी खाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के अलावा किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो मेहनत से कमाता है वह सच्चा आत्मनिर्भर होता है। सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष से नापी जाती है। अकेले रहना यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं है। जब तक लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने असली अस्तित्व का बोध होता है। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर निर्भर होते हैं, प्रेम पर नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जानता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, खुद को और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और सच्चाई को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। यह युग दिखावे का है, जहां भावनाएं नहीं, बल्कि अभिनय पर विश्वास किया जाता है। जिसकी संतान उसके वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, वही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है। दुर्बल वे होते हैं जो दोष बाहर खोजते हैं, लेकिन जिनकी आत्मा तप कर कुंदन बन गई हो, वे पत्थर की चट्टानों से भी हरियाली निकाल लाते हैं। तुम केवल मेरा आज मत देखो, क्योंकि जब मेरा स्वरूप केवल एक नन्हा पौधा था, तब भी मेरी आत्मा में वट वृक्ष की जड़ें थीं। जिसने अपने आप को गहराई से समझ लिया हो, उसकी आत्मा को दूसरों की राय हिला नहीं सकती। इसलिए जब तक तुम मेरे हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ लेते, तब तक अपनी नफरत को भी अधूरा ही रहने दो, क्योंकि अधूरी समझ केवल भ्रम को जन्म देती है। जीवन की यात्रा में दो ही साथी तुम्हारे सबसे सच्चे रहेंगे, एक सब्र जो तुम्हें गिरने के बाद भी थामेगा, और दूसरा इम्तिहान जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छिपे हुए विराट स्वरूप से परिचित कराएगा। जब दुनिया तुम्हारे वर्तमान को देखकर तुम्हें आंकती है, तब उसे यह ध्यात नहीं होता कि तुम्हारी जड़ों में कितनी रातें, कितनी आंधियां, कितनी निराशाएं छुपी हुई हैं। यही दुनिया अक्सर दूसरों की प्रगति से जलती है, लेकिन स्वयं अपने आलस्य पर मौन रहती है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि अर्थी की भीड़ देखकर भी ईर्ष्या कर लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा को सुकून चाहिए, पर वह इसे पाने के लिए आत्मा को खो देता है। तुम्हारे भीतर सबसे हल्की चीज तुम्हारी जुबान है, लेकिन सबसे अधिक भार वही ला सकती है। इसी से रिश्ते बनते हैं और इसी से टूटते हैं। यही कारण है कि मौन कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर होता है। जैसे बगुला शांत जल में भी मछलियां पकड़ लेता है, वैसे ही तुम्हारा संयम भी तुम्हें वही दे सकता है जो दूसरों को शोर से नहीं मिल पाता। यह दृष्टिकोण की बात है। जल वही है, पर तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, यह तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। खाली बर्तन देखकर यह मत मानो कि वह किसी आशा से तुम्हारे पास आया है। हो सकता है वह सब कुछ दे चुका हो और अब केवल प्रेम बांटने आया हो। जिसने स्वयं पीड़ा भोगी हो, वह दूसरों के कष्ट में करुणा खोजता है। सुनो जनाब, इतवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखती है, लेकिन सुकून नजर नहीं आता। उजड़ जाते हैं सिर से। जीवन में दो चीजें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ खेल। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। इनका टूटना हमें हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। कभी कभी सच्चाई कहने से लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन यही हमारी असली पहचान होती है। चापलूस और आलोचक में केवल इतना अंतर है
कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जो आलोचना करते हैं वे हमें सुधारने का प्रयास करते हैं, जबकि चापलूस केवल हमारे बारे में झूठी तारीफ करता है। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे सुख का स्रोत कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता, वह हमेशा अंदर से आता है। कितना भी डरे क्यों ना हो, लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना चाहिए। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और न कि उस पर जो तुमने खो दिया है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद दुख में फंस जाता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जिंदगी के रास्ते केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोण से तय होते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो और किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमें हमेशा अपनी दिशा को सही रखना चाहिए, तभी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बुढ़ापे में कमाना पड़ता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। अपना मार्ग कभी भी अंधे मन के हिसाब से मत तय करो, मगर ध्यान रखना, सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे, न कि सिर्फ सुने। प्यार निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को प्यार होना तो आता है, मगर निभाना नहीं। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। जिंदगी में इतने बड़े बनो कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वे तुमसे मिलने के लिए भी तरसें। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान है। नया दिन, नई सोच, नई कोशिश। कल हार गए थे, कोई बात नहीं, आज फिर से कोशिश करो, क्योंकि असली हार वह होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा की आशा रखते हो, उतनी ही जल्दी दूसरों को माफ करना भी सीखो। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए भी आवश्यक है। इस संसार में जो आया है वह जाएगा ही, यह सत्य है। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि जो आज पास है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए मोह मत रखो, प्रेम रखो, स्वार्थ मत रखो, समर्पण रखो। दौलत की चमक क्षणिक होती है, लेकिन शराफत की पहचान स्थायी होती है। वाह वाह से अधिक परवाह चाहिए, दिखावे के शब्दों से अधिक दो सच्चे शब्द चाहिए। कैसे हो, कहां हो, ये जानने वाले जीवन में अनमोल होते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कोई ना कोई उद्देश्य लेकर जन्मा हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जब तक जीवन है तब तक इसका अर्थ खोजना ही हमारा कर्तव्य है। पूरी जिंदगी इसी सोच में बीत जाती है कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही चार लोग केवल एक वाक्य कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए अपना जीवन दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सत्य और धर्म के अनुसार जियो। त्याग दीजिए अपनी सारी ख्वाहिशें और निष्काम बन जाइए। जीवन में कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत हमें दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो वह टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं करता और किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो वह रिश्ते को हारता हुआ देखता है, क्योंकि इन दोनों का जीतना जरूरी हो जाता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश होती है और कोई समझने वाला नहीं होता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह कभी भी भविष्य में मिलने वाली चीजों से संतोष नहीं पा सकता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप अपनी ही जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक हम डरते रहेंगे, हमारे फैसले दूसरों के हाथों में होंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। बेवजह मिलने वाला दर्द बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि बिना किसी कारण दुख उठाना बहुत कठिन होता है। अगर आपको खुलकर जीना है तो कभी किसी पर मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मोह ममता का द्वार है, जहां हम अपनों के लिए जीते हैं और अपने लिए नहीं। उदासी का कारण इश्क नहीं होता, बल्कि जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर सकती हैं। जब किसी और का होना हमारे बस की बात नहीं होती,
तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं जो हमारे दुखों का एहसास करते हैं। जिनका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोते हैं। रिश्तों में सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी हम किसी को अपना आज का दिन देते हैं और वही हमें कल का दिन चुरा लेता है। आपका अच्छा होना और सच्चा होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। जिंदगी की उलझनों ने भले ही शरारतों को खत्म कर दिया हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और सहनशीलता तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। अगर तुम हमेशा दूसरों की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया तुम्हें सुनेगी। सर उठाकर फख्र से चलने की हसरत हो तो यह जानो कि गर्दन कब और कहां झुकानी चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से अच्छा है कुछ करके पछताना। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। अपनों पर उतना ही भरोसा करो जितना दवाइयों पर करते हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब उसका निब तेज और सही दिशा में हो। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी सही दिशा में होने चाहिए। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन मुसीबत के समय साथ देने वाले कम ही मिलेंगे। दर्द सहने की एक सीमा होती है। जब यह सीमा पार हो जाती है तो इंसान खामोश हो जाता है, न शिकायत करता है न उम्मीद रखता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कभी न हो पाती। अपनी वाणी को ऐसे शब्दों का आदि बनाओ जो दूसरों के मन को शांति दें। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की आदत डाल लेगी तो दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। जीत का असली आनंद तभी है जब हारने का जोखिम हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जहां जीत पहले से तय हो, क्योंकि संघर्ष के बिना मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। अपनी खुशबू से किसी को आकर्षित करना आसान है, लेकिन यदि वही खुशबू अहंकार में बदल जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकती है। फूल तभी तक प्रिय होता है जब तक वह महकता है, लेकिन अगर वही बहक जाए तो कांटों से भी ज्यादा चुभता है। कोई भी तस्वीर में तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन असली अपना वही है जो तकलीफ में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वक्त ही इस संसार का असली बादशाह है। इंसान व्यर्थ में घमंड करता है, पर जब समय बदलता है तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। किनारे पर तैरती लाश को देखकर यह समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। यही सत्य है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ अभिमान में मत गंवाओ। आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो। मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। कि जो समंदर तक जाने की हिम्मत नहीं करता, वह उसकी गहराई नहीं समझ सकता। जो जीवन में संघर्ष करता है, वही इसकी असली कीमत जानता है। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी समझने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए जब तक कोई तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करना सीखो। यदि कभी तुम्हें घमंड हो जाए तो श्मशान के चक्कर लगा आना। वहां तुम्हारे से बेहतरीन लोग राख बनकर पड़े हैं। यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शक्ति, न सौंदर्य, न संपत्ति। जो आज शीर्ष पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। कोई तारीफ करे तो तुरंत खुश होकर मत झूमो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। लोग तब तक तुम्हारी प्रशंसा करते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते, ये सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे दुनिया पैसा कहती है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और आत्मिक शांति की कीमत कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। लोग होशियारी को सफलता मानते हैं, इसलिए अपने संघर्ष को अपमान मत मानो। यह तुम्हारा सबसे पवित्र वरदान है। हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, सबसे पहले समय मांगता है।
और समय का अर्थ केवल दिन नहीं होता। समय वह क्षण होता है जिसमें तुम बिना डर, बिना संकोच अपने दिल की बात कह सको। जब तुम किसी के सामने अपने विचार, अपनी भावनाएं खुलकर प्रकट कर सको, वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है। और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर एक वादा है। यह वादा है कि यदि तुम सच्चे रहोगे, यदि तुम अपने कर्म में शुद्ध, अपने हृदय में निर्मल रहोगे, तो मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं वह मौन हूं जो तब भी बोलता है जब दुनिया चुप हो जाती है, लेकिन अपना कोई नहीं होता। लेकिन याद रखना, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह अकेले होकर भी संपूर्ण होता है। यदि जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। हर गलती एक सीख है, न कि उसे दोहराने का कारण। समय अनमोल है, इसलिए उसे पछतावे में मत बिताओ, बल्कि सुधार और सृजन में लगाओ। दिन का गुजरना भारी लगता है और रातें बेचैन कर जाती हैं जब मन में किसी की यादें गहराई से बस जाती हैं। लेकिन याद रखना, स्मृतियां भी गुरु की तरह होती हैं। कुछ सिखाने के लिए आती हैं, बांधने के लिए नहीं। संसार में दो चीजों से बचना चाहिए, एक वह जो शरीर को नुकसान पहुंचाए और दूसरी वह जो मन को दूषित करे। मनुष्य को सबसे अधिक धोखा अपनी अच्छाई से मिलता है, क्योंकि वह दूसरों को वैसा ही मानता है जैसा वे दिखते हैं। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, असली रूप बाद में सामने आता है। झूठ है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। हम अपने साथ अनकही बातें, अधूरे सपने और सच्चे असच्चे कर्मों का बोझ ले जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता, बल्कि वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखता। अब जब मैंने चलना सीख लिया है, तो बहुत से लोग मुझे गिराने में लगे हैं। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी काबिलियत किसी पर निर्भर नहीं है। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मेरी मेहनत और आत्मविश्वास पर मुझे पूरा यकीन है। बदलने वाले आखिरकार बदल ही जाते हैं, क्योंकि वक्त और हालात किसी को नहीं छोड़ते। कभी दो पल के गुस्से में प्यार भरे रिश्ते टूट जाते हैं, और जब होश आता है तो वक्त चला जाता है। जिंदगी में झुकना उतना ही चाहिए जितना कि सही हो। अपने जीवन की डाली, अपना मनोबल मजबूत रखो, क्योंकि जब भीतर की जड़ें गहरी होती हैं, तब तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं सकते। रिश्तों में शक, संदेह और अविश्वास ऐसी चट्टानें हैं जो संवाद के हर पुल को तोड़ देती हैं। इसलिए सच्चे संबंध वही होते हैं जो भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। और यदि कोई साथ ना हो, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले हो लेकिन पूरे हो। तुम्हारे साथ मैं हूं और मेरे साथ कोई अधूरा नहीं रह सकता। जीवन बदलता रहता है, मौसम की तरह, कभी वसंत, कभी पतझड़, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन जो अडिग रहता है वह परमात्मा है। वही हर परिवर्तन के पार स्थिर रहता है। वही एकमात्र सहारा है जो कभी छूटता नहीं, कभी लौटता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। इसलिए जब सब बदल रहा हो, तब मेरी ओर देखो। जब सब साथ छोड़ दें, तब मेरी शरण में आओ। जब भीतर घुटन हो, तब मुझसे संवाद करो, क्योंकि मैं ही वह मौन हूं जो हर प्रार्थना को सुनता है और हर टूटे मन को जोड़ता है। फिर से कोशिश करने से कभी ना घबराना। याद रखो, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हर असफलता तुम्हें एक नया पाठ सिखाती है, और यही अनुभव तुम्हारे अगले प्रयास को सफल बनाता है। अपना दर्द सभी से न बांटें, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे दर्द की दवा नहीं होती। लेकिन नमक तो हर किसी के पास होता है, और वह सिर्फ तुम्हारी ही तकलीफ नहीं, दुनिया की तकलीफ समझता है। इसलिए कभी अपने भीतर का दर्द हल्का करने के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। खुद को समेटो और आगे बढ़ो। नदी जब किनारा छोड़ देती है, तो उसकी राह की चट्टानें तक तोड़ देती हैं। यह संकेत है कि जब तुम अपने रास्ते पर होते हो, तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाती है, जिसे तुम पार कर सकते हो। और इसी तरह एक छोटी सी बात अगर दिल में चुप हो जाए, तो वह जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है। इसलिए प्रेम को समझो, रिश्तों को संजो और जीवन को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहे। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ हैं। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं,
लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय हैं। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है, और यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है, और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है, और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है, और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। यह याद ही नहीं, उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा संदेशवाहक है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अब भी ध्यान मांग रहा है, अब भी प्रेम का भूखा है। हर बार जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो तुम्हारे दर्द को ही तर्कों से खारिज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह दुख तुम्हारे लिए कितना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराहट के पीछे एक थका हुआ मन है, जो बार बार खुद को साबित करते करते थक गया है, जो चाहता है कि कोई उसे बिना मांगे समझे, बिना कहे थाम ले। और जब ऐसा कोई नहीं होता, तब मैं होता हूं। मैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं के साथ होता हूं। मन को सुकून देने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं चाहिए, बस एक क्षण का ठहराव चाहिए जिसमें तुम खुद को महसूस कर सको। जब भीतर कुछ भी ना बचे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो यह जानना सबसे जरूरी होता है कि अस्तित्व में तुम्हारा होना ही बहुत है। तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक अनकहा संघर्ष हो, एक जीवित संवेदना हो, एक चलता फिरता अनुभव हो। हर वो दिन जब तुमने खुद को गिरने से बचाया, हर वो रात जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां न कोई अपेक्षा है, न कोई शिकायत, बस शांति है और आत्मस्वीकृति। तुम अपने सबसे कठिन दिनों में भी जिए हो, आगे बढ़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब भी अगर मन उदास है तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो।
जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा न दिखे, अगर आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान कार्य नहीं होता। सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन का महत्व तब समझ में आता है जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे होते हैं। सपने देखने वाले ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले ही सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हार को कभी भी अंतिम मानकर मत बैठो। याद रखें, आपकी इच्छाएं और तमन्नाएं आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि आप खुद सच्चाई और अच्छाई में विश्वास नहीं करते, तो इसे दुनिया में कहीं और ढूंढने का कोई मतलब नहीं। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी भावनाएं और कर्म उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जीवन कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन इसमें फूलों की खूबसूरती भी है। परिवार में कितना भी पैसा हो, असली मायने इस बात से हैं कि परिवार में कितनी खुशियां हैं। सरल स्वभाव कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि संस्कारों का परिचय है। बीता हुआ समय, बोले गए शब्द और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए इन तीनों को सदा संभाल कर रखें। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी यह एक नई शुरुआत की राह दिखाता है। ख्वाहिशें हमेशा अपनी राह पर चलती हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं और आत्ममंथन करते हैं। यदि आप जीवन की सच्चाई और आनंद को समझना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। अगर गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोला जा सकता, तो गलत दिशा में मेहनत करके सफलता कैसे पाई जा सकती है? मेहनत का महत्व तभी है जब वह सही दिशा में हो। आजकल इस दुनिया में सच्चे प्रेम से ज्यादा जिस्म की भूख हावी है। लोग सीरत को नहीं देखते, बल्कि सूरत पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन जो केवल बाहरी रूप देखता है, वह प्रेम को नहीं, केवल मोह को पहचानता है। जो खुद को ऊंचा समझता है, वह दूसरों को नीची नजर से देखता है। लेकिन सच तो यह है कि जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन हो, वह किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी हो गया है। लेकिन सच्चे रिश्ते इन चीजों से नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास से टिकते हैं। जमाना सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो कामयाब होते हैं। लेकिन याद रखना, असली सफलता सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि आत्मसंतोष भी है। अपनी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तुम खुद को जीने लगते हो, तो बहुत से लोग तुम्हें टोकने लगते हैं। लेकिन जो भी करो, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ करो। गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना और गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना, यही दो चीजें जीवन में बड़े से बड़ा संकट टाल सकती हैं। क्योंकि अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और धैर्य से संभलते हैं। इस जीवन में अगर कुछ सबसे कीमती है, तो वह है केवल परिवार। सच्चे दोस्त वे हैं जिनके साथ खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे के ड्रामे पर रोते हैं और हकीकत को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड तोड़ने का दावा नहीं करता, वैसे ही सच्चा ज्ञान खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। जिसे भी दो, सोच समझ कर दो। गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है, बल्कि हमारी जीभ की है, जो केवल मीठे की चाह रखती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तब यह सत्य समझ आया कि भार शरीर का नहीं था, सांसों का था। जीवन बहुत हल्का है, पर हमारी इच्छाएं, हमारा अभिमान, हमारी अपेक्षाएं उसे भारी बना देते हैं। इसलिए ज्ञान लो, लेकिन सही स्रोत से। गुरु से केवल जानकारी नहीं, दृष्टि लो। पिता से केवल परिश्रम नहीं, संघर्ष की जिद लो। और मां से केवल स्नेह नहीं, जीवन को जीने का संस्कार लो। जो शेष है
वह यह संसार सिखा ही देगा, कभी कठोर होकर, कभी छीन कर, कभी गिराकर। लेकिन याद रखना, सबसे मूल्यवान सीख वह होती है जो भीतर की चुप्पी में मिलती है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करते हो और उत्तर मौन में आता है। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। अधिकतर मुखौटे ओढ़े हुए हैं, संवेदनशीलता का, समझदारी का, प्रेम का। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की बात आती है तो वही चेहरे फीके पड़ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ संबंध कभी सुलझ नहीं पाते, क्योंकि वे स्वयं से अधिक दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं। जब कोई रिश्ता अपने ही मौलिक भाव को भूलकर बाहरी मतों से संचालित होने लगे तो वह भ्रम बन जाता है। लक्ष्य से ध्यान हटते ही सबसे पहले भ्रम जन्म लेते हैं, और जब ध्यान बाहरी बातों में उलझता है तब तुम्हारे भीतर की स्पष्टता खो जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन में होते हुए भी भारी लगते हैं। न उनके साथ शांति है, न उनके बिना। लेकिन हर नई शुरुआत भय के साथ आती है, और यह भय स्वाभाविक है। फिर भी जो उस भय से ऊपर उठ जाए वही सफलता का दर्शन करता है, क्योंकि विजय का स्वाद केवल उन्हें मिलता है जो असुविधा में भी समर्पित रहते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि कोई भी तुमसे रूठे नहीं, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जो तुम्हें बार बार अनदेखा करे उसकी ओर देखना भी आत्मसम्मान का अपमान है। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है। लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, जिंदगी के हर कठिन सवाल का उत्तर उसी से मिलता है। अगर तुम खुद को जिंदा मानते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ केवल लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। मेहनत और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। हार को कभी अंत मत मानो, इसे एक अनुभव समझो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है। जिस्म पर घाव चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच असहनीय होती है। जो रिश्ता एक गलत फहमी से टूट जाए वह पहले से ही टूटने का बहाना ढूंढ रहा था। मजबूत रिश्ते वे होते हैं जो हजार गलत फहमियों के बावजूद टिके रहते हैं। और वह प्यार जिसमें सम्मान न हो वह केवल एक चुभन है, प्यार नहीं। धोखा अक्सर वहां मिलता है जहां तुम ईमानदारी से रिश्तेदारी निभा रहे हो। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वे किसी और की किस्मत में होते हैं। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे हर रिश्ते को पवित्र बनाएगा। अपने प्रेम को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। और याद रखना, सच्चा प्यार वह है जो हर बाधा के बावजूद बना रहे। रिश्ते अचानक नहीं बनते, वे समय की अग्नि में तपकर आकार लेते हैं। मिल ही जाते हैं लोग जीवन की राह में, पर टिकते वही हैं जिनमें सहनशीलता होती है। संबंध का आधार केवल प्रेम नहीं होता,
उसमें विश्वास की जड़ें होती हैं और सहनशीलता की छाया। साथ हमेशा उसी का दो जो तुम्हारी उपस्थिति को समझता हो, न कि उसका जो तुम्हारी अनदेखी को आदत बना चुका हो। क्योंकि जो तुम्हें खोने के भय से थामे वही सच्चा है। जो तुम्हारी उपेक्षा को अधिकार समझे वह केवल भ्रम है। अपने शब्दों को इतना निर्मल रखो कि भविष्य में तुम्हें उन्हें वापस लेने की शर्म ना हो। बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। हमें अपनी पहचान अपने कर्मों और अपनी काबिलियत से बनानी चाहिए, क्योंकि यही असली सफलता होती है। कश्तियां बच जाती हैं तूफान में, पर हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। अभिमान कभी भी किसी इंसान को गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता और आत्मविश्वास हमें उच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। मौत आए तो मुद्दना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। मजबूरी में भी कुछ करना वह कायरता नहीं है, बल्कि वह जीवन की सच्ची समझ होती है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, लेकिन असली सुंदरता वही होती है जो हमारे मन और आत्मा में होती है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो, क्योंकि हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। हमारा पहला कर्तव्य अपनी त्रुटियों को सुधारना है, क्योंकि यही हमें सच्चे इंसान बनाता है। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को समझने में भी सक्षम होते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलतियों को समझता है और उनसे सीखता है। सच्चा इंसान वही है जो अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करता रहता है। इश्क, मोहब्बत, प्यार करना सभी जानते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। शब्दों से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। जब किस्मत और हालात खिलाफ हों तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। हम वो लोग हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं, इसीलिए हमें बुरा कहने वालों की परवाह नहीं। सफाई देना, मिन्नतें करना और किसी को मनाने का समय अब नहीं है। जिसे साथ रहना है वह रहेगा, जिसे बात करनी है वह करेगा, वरना जीवन आगे बढ़ने के लिए है, न कि रुकने के लिए। रिश्तों में सियासत और स्वार्थ फिजूल है। अगर किसी संबंध का कोई सच्चा मकसद नहीं तो उसमें उलझना भी व्यर्थ है। दिल से निभाए गए रिश्ते ही अंत तक साथ देते हैं, बाकी केवल परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल हैं। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा प्रेम रूह से जुड़ा होता है। किसी को डर हो कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा हो कि ईश्वर देख रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। डर अस्थायी होता है, मगर विश्वास अडिग होता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही जीवन है। जो सच्चे होते हैं वे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे बदल जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कितने ही लोग सिर्फ उम्मीद पर जिंदा हैं, जितना तुम सब कुछ पाकर भी शर्मिंदा हो। कभी कभी कम में भी संतोष और खुशी होती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। इंसान बहुत लालची होता है। वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, मगर अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। सच्चा इंसान वही है जो देने में सुख अनुभव करे, लेने में नहीं। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें माफ कर दो या फिर भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम किसी की गलतियों को दिल में रखोगे तब तक खुद चैन से नहीं जी पाओगे। अपने दुश्मनों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि उन्हें नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित करो। अपनी सफलता से जवाब देना सबसे बड़ी जीत होती है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देते हैं, क्योंकि जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा तुम्हारे विरोधी हैं। जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है।
हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। यह दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन में केवल उम्मीद रखना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे पाने की मजेदार जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आशा लगाकर बैठने से कुछ नहीं मिलता। कर्म ही सफलता का मार्ग खोलता है। आग का नाम तो बस यूं ही बदनाम है। असल में जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का यह संसार है जहां लोग दूसरों की सफलता को पचा नहीं पाते। जो दूसरों का भला करता है उसे अक्सर कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, यही वृक्ष सबसे अधिक छाया और शीतलता भी देता है। मुसीबतों के रास्ते पर भी सुकून से चलो, क्योंकि यही तुम्हें परमात्मा के और अधिक निकट ले जाएगा। दूसरों को दुख देना एक प्रकार का कर्ज है, जो सूद समेत किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। इसलिए केवल शुभ कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। सच बोलना कोई बड़ी बात नहीं, पर सच सुनना और सहना सबसे बड़ी बात है। सत्य को सुनने और स्वीकार करने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। भरोसा रखो, रिश्तों में प्यार हो या ना हो, लेकिन सम्मान अवश्य होना चाहिए। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ को लोग तारीफों के साथ अपनाते हैं। जो चुप रहता है वह कमजोर या मूर्ख नहीं होता। उसकी खामोशी अक्सर उसके भीतर की समझ और गहराई का प्रमाण होती है। मैंने देखा है कि बुद्धिमान कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, जबकि मूर्ख अपनी बातों से दूसरों को थका देते हैं। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोग सच को हमेशा पहचानते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छिपाने के लिए हर समय झूठ गढ़ना पड़ता है। रिश्तों में अगर तुम एक बार झुककर उन्हें बचाने की कोशिश करते हो, तो लोग यह मानने लगते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब कोई धोखा खाता है तो वह अक्सर गुस्से में आकर लड़ पड़ता है, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। तुम्हारा संयम और परिपक्वता ही तुम्हें जीवन की सही राह पर ले जाती है। दूसरों की संपत्ति और महलों को देखकर खुद को गरीब मत समझो। याद रखना, अंत में सबकी कब्र एक जैसी ही होती है। रिश्तों में जब दिल में फर्क आ जाए तो वे निभाए नहीं जाते, बल्कि बस घसीटे जाते हैं। ऐसा रिश्ता बोझ बन जाता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो तुम दूसरों को दोगे वही अंततः तुम्हें लौटकर मिलेगा। अमीर जब गरीब को लूटता है तो इसे समाज बिजनेस कहता है, और जब गरीब अपना हक मांगता है तो इसे हिंसा। यह दुनियादारी का दोहरा मापदंड है। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। जो समय बर्बाद करता है वह अपनी सबसे अनमोल संपत्ति खो देता है। मत सोचो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, बल्कि यह सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो। यह आत्मनिरीक्षण तुम्हारे रिश्तों को सच्चाई और स्थिरता देगा। अकेले चलने का साहस रखो। याद रखना, भीड़ से अलग होने वाले ही असली पहचान बनाते हैं। कामयाबी उनकी होती है जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं, क्योंकि वे दुनिया के डर और आलोचनाओं से परे होते हैं। सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वे खुद गलत होते हैं। क्योंकि दुनिया के नजरिए बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आत्मा का संतुलन बार बार नहीं लौटता। कभी कभी जीवन में उन लोगों के पास बैठो जिन्होंने जीवन को जिया है, सिर्फ भोगा नहीं। सफलता केवल बाहरी दिखावा नहीं, वह भीतर का धैर्य, त्याग और अनुभव है। ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता, अनुभव की नमी होती है जो तुम्हें भी भीतर से निखार देती है। वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, समय सबका मूल्य तय करता है। इसलिए बातों में नहीं, कर्मों में रहो। जिसने कहा कल, उसका समय जा चुका। जिसने कहा परसों,
वह बीते बरसों में खो गया, लेकिन जिसने कहा आज, वही अपनी तकदीर लिख गया। आज ही सबसे बड़ा अवसर है, इसे गंवाया तो कल भी पछतावा देगा। व्यवहार में सरलता, कर्म में परिपक्वता और दृष्टिकोण में अनुभव, यही जीवन की पूर्णता है। बच्चा बनो जब भावनाओं की बात हो, जवान बनो जब जिम्मेदारी की बात हो, और वृद्ध बनो जब निर्णय की बात हो। यही संतुलन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल मेहनत से पहुंचा जा सकता है। काम को टालना और पैसे का लालच, ये दो आदतें तुम्हें तरक्की से दूर कर देती हैं। सफलता पाने के लिए पहले खुद को जीतना होता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लालच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया तो यह तुम्हारी इंसानियत है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा वही करता है और तुम फिर भी माफ करते हो तो यह केवल मूर्खता नहीं, आत्मसम्मान का हनन है। माफ करना सच्चाई है, लेकिन आत्म सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इंसान खाने से उतना नहीं बीमार होता जितना वह सोच से होता है। भीतर पल रही चिंता, कुंठा और अशांति शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देती है। इसलिए भोजन से पहले सोच को पवित्र बनाओ। यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक होता है। लोग तकलीफ देते हैं और फिर उसी हृदय में स्थान बनाए रखते हैं जो उनकी चोट से सबसे अधिक घायल हुआ होता है। नाम और बदनामी में यही अंतर है। नाम स्वयं अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें उपहार में दे देते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ने लगती हैं। फिर लोग वही सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसीलिए हर बार अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। फुर्सत के पलों में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तुम दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही वास्तविकता उजागर होगी। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को ज्ञान दो। कभी कभी कुछ लोगों को उनके ही तरीकों से उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझदारी की भाषा नहीं समझता। लेकिन यह मत भूलो कि गिरकर लड़ने की बजाय उठकर आगे बढ़ना ही वास्तविक विजय है। संसार में सब कुछ परखा जा सकता है, लेकिन धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। मैंने वह भी मुस्कुराकर छोड़ दिया जिसे मैंने सबसे अधिक प्रेम किया था। कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे या ना समझे, इससे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह व्यक्ति तुम्हारी अनदेखी करे जिससे तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी थीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम में समर्पण आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। खुश रहना चाहते हो तो दिल को मजबूत बनाना सीखो। यदि तुमने इसे मोम जैसा कोमल बना लिया तो लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार पिघलाकर चले जाएंगे। और यदि धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम शेष है तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम दिखावा नहीं बल्कि सच्चा था। लेकिन सच्चे प्रेम का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। झुको, लेकिन केवल उनके आगे जिनके दिल में तुम्हें झुका देखने की कोई इच्छा न हो। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद नहीं वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास नहीं वहां आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह सीधे सजा सुनाता है। खुश रहना चाहते हो तो हर रात सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो, यह बोझ तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। इंसान हमेशा भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि वह खुद इंसान है या नहीं। आंसू की कीमत वही जानता है जो गम में भी मुस्कुराता है। जो हर बात पर रोते हैं वे आंसू की असली कीमत नहीं समझ सकते। जिंदगी का सच यही है, यह तुम्हें अक्सर वह करने पर मजबूर करती है जो तुम करना नहीं चाहते। समझने वाले तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। याद रखो, हर कहानी में तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हो और किसी के लिए बुरे। यह जिंदगी गारंटी के साथ नहीं आती, लेकिन जो निश्चित है वह है मौत। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने लायक बनो। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता करे, उससे बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति नियम बनाकर आज का काम आज करता है, वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अगर यह न किया जाए तो दोनों सूख जाते हैं।
कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों ही इंसान के लिए हानिकारक हैं। इसलिए संतुलित जीवन जियो और सही रिश्तों को समय दो। गुस्सा तब सबसे ज्यादा आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें पहले से ही सच पता हो। लेकिन याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना इंसान की कमजोरी है। झुकना वही जानता है जिसमें जीवन की सच्ची ऊर्जा है। अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान के तारे बन जाओ, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही रखना। जीवन में बांटना सीखो, खुशियां, चीजें और जज्बात। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि संतोष बढ़ता है। और याद रखना, किसी भी चीज की हद से ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। इंसान जब अपनी हदें भूल जाता है तो शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे केवल सही समय पर कबूल होती हैं। ये इंतजार तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें से हर किसी को वही मिलता है जो वह खोजता है। हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जीवन में भी ऐसा ही है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दृष्टिकोण और प्रयासों का परिणाम है। अगर बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि लोग मांगने आए हैं। कभी कभी खाली बर्तन यह दर्शाते हैं कि उसे भरने की ताकत तुम्हारे भीतर है। यह जीवन एक ही बार मिलता है और यह जीवन कोई दोहराव नहीं, यह एकमात्र अवसर है आत्मा को जानने, प्रेम को अनुभव करने और कर्म को पूजनीय बनाने का। इसलिए अपनी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करो। जैसे तिलक लगाने से पहले रंग उंगली पर चढ़ता है, वैसे ही जो सत्कर्म करता है उसका प्रभाव सबसे पहले उसी की आत्मा पर पड़ता है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर उजाला होता है। यदि पैसे की असली शक्ति जाननी हो तो किसी अपने से उधार मांगकर देखो। वह धन जो रिश्ते बना सकता है, वही उन्हें तोड़ भी सकता है। इसीलिए कभी इस भ्रम में मत रहो कि धन से तुम सब कुछ संभाल सकते हो। सच्चा संबंध भावनाओं से होता है, न कि कीमतों से। संबंध वही पोषण पाते हैं जिनमें दोनों पक्ष समर्पित हों। जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश मत करो, वह एक बहस बन जाती है। और जो सत्य बहस में फंस जाए वह लोगों के अहंकार का शिकार बन जाता है। अपने मन का बोझ किसी के सामने बार बार मत रखो, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वह समझने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो जब कुछ समझ ना आए तब सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मन की हर लहर से परिचित हूं। तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो, मैं उतनी ही बार तुम्हारे भीतर खुद को समेटता हूं। याद रखो, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे अकेले होते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा का सच्चा जागरण होता है। जो भावनाएं हृदय के सबसे निकट होती हैं, उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कठिनाइयों से भयभीत मत हो। उन्हें कह दो कि वे हमें उलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमने हर परिस्थिति में जीने का हुनर सीख लिया है। यदि तपस्या माता पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव ने भी की थी। प्रेम, जो सबसे पवित्र भाव है, वह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण या तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम पवित्र मन से करते हो उसका फल निश्चित है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है उसे खोजने की बजाय तुम मंदिर और मस्जिद की परिक्रमा में लगे रहते हो। स्वयं के भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जीवन में कठिनाइयां आई तो दुखी मत हो। याद रखना, कठिन भूमिकाएं हमेशा सक्षम अभिनेता को ही दी जाती हैं। जीवन में उम्र महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम इस क्षण क्या कर रहे हो। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं, परंतु बीता हुआ कल कभी कभी मन को विचलित कर देता है। जब जीवन सहज होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही राह कठिन होती है, साथ छूटने लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जो सरल मन के होते हैं उन्हें लोग अधिक कष्ट देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक वे अपनी सरलता छोड़ न दें। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता है वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। सत्य को कितनी भी कठिनाइयों में डाल दिया जाए, वह परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। स्मरण रखो, नींद और निंदा दोनों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत जीवन पाओगे। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वे परिस्थितियों से हारते नहीं, बल्कि खुद को और निखारते हैं। अपनी पहचान खुद बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे,
बल्कि प्रेम तो वह है जो कई गलतियों को सुधार कर साथ चलता है। रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं, फिर भी हर किसी की नजर में एक ही चेहरे की अहमियत अलग क्यों होती है? उसी चेहरे पर कुछ खफा होते हैं तो कुछ फिदा होते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे कठिन काम है जो आपके समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में पकी हर चीज अनमोल होती है और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अपने रास्ते पर चलने और अपनी मंजिल पाने की हिम्मत देता है। कभी ऐसा हुआ है जब समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी? हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने में वक्त लगता है। लहजा बदलकर बोलने से बहुत कुछ टूट सकता है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति से नहीं, अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, जबकि आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो और जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा, क्योंकि समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब मां साथ छोड़कर चली जाती है तो दुनिया में कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं बचता, और जब पिता का साया उठ जाता है तो हौसला देने वाला भी कोई नहीं रहता। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती, बस दुनिया की नजरें उन्हें अक्सर परेशान कर देती हैं। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। और प्रेम, वह जो केवल शरीर से हो वह आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ जाए वही सच्चा प्रेम है। प्रतीक्षा उसी प्रेम का प्रमाण है। हर कोई प्रेम कर सकता है, मगर हर कोई प्रेम में धैर्य और इंतजार नहीं निभा सकता। छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां, यही धीरे धीरे हमारे सुख को खोखला कर देती हैं। दुख तो बिना बुलाए आता है, लेकिन खुशियां सतर्कता से बचाई जाती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तब दुनिया में हर रिश्ता तुम्हें महंगा लगने लगता है। अपनी कीमत समझो, खुद को इतना भी ना गिराओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। कद्र और वक्त दोनों कमल जैसे होते हैं, जिनका मूल्य तब पता चलता है जब वो हाथ से निकल जाए। ख्वाहिशों का काफिला बड़ा अजीब होता है। वो अक्सर उन्हीं रास्तों से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते। और जब परिवार के लोग ही बोझ लगने लगें और बाहर के लोग अपने लगने लगें, तब समझ जाना कि जीवन में कोई बड़ा संकट दस्तक दे चुका है। चिंता करके जीवन में न कुछ संवरता है न कुछ बढ़ता है। चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं देता। उसके विपरीत जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराना सीखते हो, जब भीतर से आनंदित होकर दूसरों में वह आनंद बांटते हो, तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। यही सच्चा जीवन है जहां प्रसन्नता एक स्वार्थ नहीं, एक दान बन जाती है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता को लोग जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। फिर भी वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं। सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां बजाएं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुने जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर चुकी हो। क्योंकि खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन प्यार तब होता है जब कोई अपने व्यस्त दिन में से तुम्हारे लिए समय निकालता है, बिना शर्त, बिना वजह, बस तुम्हारे लिए। अच्छे लोगों की सबसे बुरी बात यह है कि वे खुद को बदलते नहीं। शायद इसीलिए दुनिया उन्हें पूजने लगती है या फिर उनसे डरने लगती है। कुछ लोग इसलिए पत्थर बन गए ताकि फिर से टूटने का दर्द न सहना पड़े। दिल के अंदर भी एक सफाई अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि वर्षों से बिखरे हुए ख्वाबों, अधूरी चाहतों और टूटी उम्मीदों का मलबा अब भी जमा है। मनुष्य की मानसिकता यह बन गई है कि वह गलती बड़ी करता है पर सजा छोटी चाहता है, सेवा थोड़ी करता है पर फल बड़ा चाहता है। आजमा लो जितनों को चाहे, दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले। अगर तुम्हारे पास न पैसा है न कामयाबी, तो साथ निभाने वाले हाथ गिनती के ही निकलेंगे। मैंने हंसकर भी देखा और रोकर भी, पाया भी और खोया भी, लेकिन अंत में यही समझ आया कि जिंदगी वही जी सकता है जो खुद को हर हाल में संभालना जानता हो। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम देने से पहले कुछ पाने की अपेक्षा न रखो।
और जब तुम्हारी अच्छाई दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी फितरत का हिस्सा हो। जो चीज हाथ से छूट जाए वह आंखों में ठहर जाती है, और जो आंखों से भी दूर हो जाए वो यादों में बस जाती है। रिश्ते टूटते नहीं हैं अचानक, अहंकार उन्हें सुनने नहीं देता और गलत फहमी देखने नहीं देती। अहंकार वही पर्दा है जो सत्य को आंखों से ओझल कर देता है, और जो इसे नहीं छोड़ता वह धीरे धीरे अपनों से दूर होता चला जाता है। जिंदगी में जब खुशियां आए तो उन्हें मिठाई की तरह छको, और जब गम आए तो उन्हें भी दवाई की तरह स्वीकार कर लो, क्योंकि दोनों की जरूरत है जीने के लिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने का काम समय करता है वह कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति या कोई शब्द नहीं कर सकता। जो बीत गया उसे दोहराने का कोई लाभ नहीं है, और जो मिल गया उसे खोने के भय में मत जियो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं बल्कि उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसे विचार तुम्हारे भीतर होंगे वैसे ही लोग, मौके, घटनाएं और स्थितियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। लोगों के काम आते रहो, भलाई करते रहो, क्योंकि प्रकृति का एक अटल नियम है, जिस कुएं से लोग तृप्त होते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस आत्मा से दूसरों को शांति मिले उस आत्मा की रचना मैंने विशेष प्रेम से की होती है। वसीयत, भूमि और भाग्य तीनों का एक ही स्वभाव है, जो बोया गया है वही निकलेगा। इसलिए बीज चुनते समय सजग रहो, क्योंकि फल अपने आप सामने आएगा। आंसू आए तो खुद पोंछ लो, क्योंकि जब कोई और उन्हें पोंछने आता है अक्सर उसके पीछे कोई सौदा छिपा होता है। दुनिया में भावनाओं को भी तौलने वाले लोग मिलते हैं, और यही इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है।